हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हुआ। आज की इस क्लास से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग जितनी भी अपकमिंग क्लासेस होंगी उनको कंप्लीट वॉच करेंगे, नोट्स बनाएंगे। और अभी तक आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट सिलेबस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसपे आप कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, जिसमें आपको ये सारी पीडीएफ मिलेगी और अपकमिंग क्लासेस भी मिलेगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। देख के ही लग रहा है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड और एक और वर्ड आता है, जैसा मैंने सिलेबस में मेंशन किया था, एटीट्यूड। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, लेकिन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के इस फर्स्ट क्लास में हम लोग टीचिंग के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की हिंदी की बात की जाए तो वो है शिक्षण अभियोग्यता या अभिक्षमता। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं वो भी ध्यान रखेंगे, ये क्लासेस जो होंगी वह बाइलिंगुअल जाएंगी, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके मीनिंग, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग से, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग जब आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले बात की जाए, टीचिंग मीन्स टू टीच, पढ़ाना, टू इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना। हिंदी में कह सकते हैं सिखाना या शिक्षण। टीचिंग का हिंदी यानी आप हिंदी जो मीन है, अर्थ है, वो है शिक्षण या सिखाना, लेकिन हम लोग यूजली हिंदी में शिक्षण शब्द ही प्रयोग करते हैं। अब अगर बात की जाए, अगर आपको बताना हो कि टीचिंग क्या है, वैसे तो आप कहेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पूछेंगे तो वो अलग अलग बताएंगे। जैसे आप कहेंगे कि जो स्कूल में टीचर कराते हैं वो टीचिंग है, ये भी हो सकता है। या आप कहेंगे ये एक एक्टिविटी है, जो सीखने सिखाने की एक्टिविटी है। ये डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है, मीनिंग हो सकती है, लेकिन इसके कुछ जो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड मीनिंग है उसको आप लोग नोट करेंगे, उसको समझ लेंगे। सबसे पहला है, टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस विच टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग जो है वो एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है। ये एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, उसी को टीचिंग कहते हैं। उसके अलावा और भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इसकी कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग और डेफिनेशन नहीं है। इसके कई मीनिंग है, इसके ब्रॉडर मीनिंग भी है, नैरो मीनिंग है। यानी ब्रॉडर मीनिंग की बात की जाए तो जीवन जीने की कला है, शिक्षण, या ये सारी चीजें जो हैं वो ब्रॉडर मीनिंग है, लेकिन आपके एग्जाम में यूजली नैरो मीनिंग से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आगे देखिए, टीचिंग मीन्स ए प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल गेन नॉलेज और लर्न समथिंग फ्रॉम ए मोर नॉलेजेबल पर्सन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये जानने के लिए कि टीचिंग एक्चुअल में है क्या। तो टीचिंग मीन्स ए प्रोसेस। हमेशा याद रखिएगा, जब भी टीचिंग की बात की जाएगी तो उसमें लर्निंग इन्वॉल्व होगी। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी डिटेल में, यहाँ पे बस आप थोड़ा सा जान लीजिए। अभी एक्चुअली क्या है कि ये टॉपिक जो है, ये चीजें आप पहले नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो एमएड का हो, चाहे वो नेट का हो, तो उसमें आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एग्जामिनर या वो पैटर्न एक्सपेक्ट करता है कि आप इन चीजों को जाने होंगे, समझे होंगे। लेकिन पहली बार है तो इनको ध्यान से एकदम आराम से बस सुनते जाना है। देखिए, ये प्रोसेस है जो कि वन इंडिविजुअल गेन नॉलेज और लर्न समथिंग फ्रॉम ए मोर नॉलेजेबल पर्सन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कम जानने वाला व्यक्ति, जैसे देखिए ये क्लासरूम है, ये बच्चे बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये बच्चे जो है इस टीचर से इनका नॉलेज कम होगा, तो इनके बीच में जो लर्निंग है, जो ये नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये टीचिंग कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं कि क्या अगर एक क्लासरूम, मान लीजिए ये क्लास, आप मान लीजिए क्लास 5th है, ठीक है, क्या अगर इस क्लासरूम में दो टीचर होंगे तो क्या उनके बीच में टीचिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। टीचिंग के लिए यानी शिक्षण के लिए एक कंडीशन है कि जो दो पर्सन हो या एक पर्सन और ये ग्रुप ऑफ पीपल या स्टूडेंट हो, उनके मेंटल लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। दो पढ़े लिखे लोगों के बीच में टीचिंग नहीं होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसमें ये एक कंडीशन होगी कि जो पढ़ाने वाला होगा वो आपसे ज्यादा जानता होगा।
ये बेसिक सी बात है, इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है? आगे देखिए, टीचिंग्स रेफर्स टू इम्पार्ट नॉलेज और स्किल टू अनदर। टीचिंग को रेफर्स किया जाता है इम्पार्ट, यानी आप कह सकते हैं कि नॉलेज आप गेन करना, गेन से आप समझ सकते हैं, या स्किल गेन करना दूसरे व्यक्ति से। अगर आप मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं, मैं किसी और टीचर से कुछ सीख रहा हूं, तो वो भी टीचिंग है। अगर ये स्टूडेंट इस टीचर से मैथ सीख रहे हैं, तो ये नॉलेज गेन कर रहे हैं, दूसरे पर्सन से स्किल सीख रहे हैं। अगर आप टीचिंग स्किल किसी आपको अपने फेवरेट टीचर की स्किल को कॉपी करते हैं, तो वो भी एक टीचिंग का पार्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए, टीचिंग इज एन आर्ट एंड प्रोसेस टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विथ इफेक्टिव वे। टीचिंग एक आर्ट है, आगे हम लोग अभी जानेंगे कि टीचिंग को आर्ट भी कहा जाता है और साइंस भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसको भी जानेंगे। यहाँ पे आप जानेंगे कि टीचिंग एक आर्ट है और एक प्रोसेस है, क्या करने के लिए, टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे। जब तक हम आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, टीचिंग में एक वर्ड हमेशा इस प्रोसेस में यूज होता है, वो है इफेक्टिव वे का। जब तक हम इफेक्टिव वे से नहीं पढ़ाएंगे, वो टीचिंग नहीं कहलाएगी। तो जब इफेक्टिव यानी प्रभावी तरीके से पढ़ाना ही, और इससे या प्रभावी तरीके से बच्चों को ज्ञान देना ही शिक्षण है। यानी अगर एक ये टीचर इफेक्टिव वे से सारे टेक्निक्स, सारे चीजों को जानते हुए, बच्चों के मेंटल लेवल और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता है, तो वो टीचिंग कहलाती है। ये मीनिंग है, इसलिए इनको आप समझते जाएं। टीचिंग इज द प्रोसेस टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। वही सेम चीज है, टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है। जैसे ये बच्चे बहुत सारी चीज खुद भी सीख सकते हैं, अपने आप भी सीख सकते हैं, लेकिन एक टीचर का काम क्या होगा, वो टीचिंग प्रोसेस से उन्हीं चीजों को, जैसे ये मैथ्स पढ़ा रहा है, तो मैथ्स को आसान बनाना टीचर का काम है। तो वो क्या हो गया, जो इफेक्टिव वे है उसको इजी, या आप कह सकते हैं सिंपल वे में जो पढ़ा रहा है वो, या लर्निंग को सिंपल कर दे रहा है, जो सीखने की चीजें हैं, या मैथ्स को सिंपल वे में सिखा रहा है, वो भी टीचिंग है। यहां तक समझ में आया? तो हिंदी में एक और लाइन समझ लीजिए, शिक्षण एक त्रियामी प्रक्रिया है, और इसको त्रिध्रुवी भी कहा जाता है, यानी तीन लोगों के बीच होती है। इसका मतलब क्या, तीन फैक्टर के बीच होती है। आगे हम लोग अभी जानेंगे इसमें, अभी बस ये जान लीजिए, जिसमें एक एक पोल जो है शिक्षक है यानी टीचर, दूसरा है छात्र, तीसरा पाठ्यक्रम है या पाठ्यचर्या है या कंटेंट विषय वस्तु है। यानी अगर ये टीचर इन बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है, तो ये किसी न किसी सिलेबस, देखिए इसके हाथ में बुक है, सिलेबस कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। और इसका पर्पस क्या है, जैसे आप पढ़ पाएंगे यहाँ पे, जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यानी उसी के अकॉर्डिंग अपने गोल को जो अचीव करते हैं, तो वो टीचिंग कहलाती है। जैसे हम आप सभी लोग मिलकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये टीचिंग है, क्योंकि हमें, हमारा गोल है कि हम इसमें पढ़ के अच्छा मार्क्स अचीव करें। यहां तक चीजें समझ में आई, तो अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन से। पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते थे डेफिनेशन से, लेकिन आ सकते हैं, इसलिए फर्स्ट क्लास में कुछ डेफिनेशन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहां देखने को मिलेगी। बाइलिंगुअल है, लेकिन अपकमिंग क्लासेस में हो सकता है डेफिनेशन हम लोग न जाने, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन बड़े कम हो गए हैं, पहले आते थे। जैसे देखिए, एक काफी इंपॉर्टेंट नेम आप याद रखिएगा, एनएल गेज का। इन्होंने टीचिंग को आप आगे देखेंगे तो टीचिंग को अलग अलग वे से जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, ऑथर हैं, उन्होंने डिफाइन किया है। जैसे टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द वे इन विच अदर पर्सन कैन और विल बिहेव। गेज क्या कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार की पारस्परिक प्रभाव है, जिसका पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यानी एक ऐसा इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जो कि किसी के बिहेवियर को, वे को चेंज करना चाहता है और चेंज लाने का प्रयास है, एक एफर्ट की ये बात करते हैं। अगर इसको ब्रॉडर मीनिंग में देखें, तो आप ऐसे समझे कि ये टीचर क्या है, टीचर यही सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, टीचर इनके अंदर जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं, डिसिप्लिन है, वो सारे डेवलप कर रहा है, एक डेवलपमेंट का काम भी कर रहा है टीचर। आगे और देख लीजिए डेफिनेशन। क्लार्क की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूं एग्जाम में, अगर रेयरली आ जाए तो। टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंजेस इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर। आपके एग्जाम में हमेशा टीचिंग से आते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग, तो वो क्या है, वो चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार में, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षण है। आप कहेंगे सर ये कैसे?
अगर बच्चे अभी तक कुछ नहीं जानते थे मैथ्स के बारे में, या आप स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर क्या होता है, या मल्टीप्लिकेशन या अलजेब्रा, व्हाटएवर, आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, और वो टीचर के बताने के बाद उसको सीख जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके वे ऑफ थिंकिंग में उस सब्जेक्ट को लेकर चेंजेस आएगा, और वे ऑफ थिंकिंग आएगी तो उनके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। ये साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जो टीचिंग है ये एक्टिविटी है दैट आर डिजाइंड, यहाँ पे आप देखिए ये डिजाइन इस तरीके से की गई है कि वो बच्चों के लिए प्रभावी हो और बच्चों के लिए फायदेमंद हो। आगे देख लीजिए, बीओ स्मिथ की एक डेफिनेशन है, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन टू इंड्यूस लर्निंग, यानी शिक्षण सिखाने को प्रेरित करने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। इट मीन्स टीचिंग जो है एक ऐसा सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ, आप कह लीजिए सिस्टम ऑफ एक्शन है, जिसमें कई क्रियाएं हैं। शिक्षण का मतलब सिर्फ किताब पढ़ाना नहीं, एग्जाम्पल्स देना, लाइव एग्जाम्पल्स देना, उसको इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना। जैसे अगर मैंने कोशिश की आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करने के लिए, तो ये टीचिंग स्किल के अंडर आता है। तो ये चीजें जो हैं ये क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। बीओ स्मिथ कहते हैं कि टीचिंग जो है आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद वो आप उतने इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कोई टीचर आपको ना पढ़ाए। तो इस सेंस में बीओ स्मिथ की डेफिनेशन है। रायबर्न की एक डेफिनेशन है, इन्होंने कहा कि टीचिंग इज ए रिलेशनशिप विच हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हिज पावर। हिंदी में देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं। इनका इनका मीन क्या है कि ये शिक्षण जो है एक ऐसा संबंध है, किसके बीच का संबंध होगा, टीचर और स्टूडेंट का, जो बालकों को अपनी शक्तियों के विकास में सहायता करता है। एक टीचिंग के थ्रू ही ये बच्चे फ्यूचर में जाकर, हो सकता है ये खुद टीचर बन जाएं, ऑथर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाएं। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, जो इनके अंदर एबिलिटी है उसको डेवलप करने का काम जो है वो टीचिंग प्रोसेस करती है, ऐसा रायबर्न ने कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन का भी जान लीजिए, मॉरिसन काफी इंपॉर्टेंट, एससी मॉरिसन की डेफिनेशन पहले आती थी एग्जाम में। टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द डिडक्शन ऑफ द लेटर। सेम वही चीज मैंने जैसे बताया कि ये दो लोगों के बीच में होती है, एक मोर मैच्योर पर्सन और लेस मैच्योर पर्सन के बीच का ये एक प्रोसेस है, जैसा कि यहाँ पे इंटीमेट कांटेक्ट है। हिंदी में आप देख पाएंगे कि शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति तथा कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय या घनिष्ठ संबंध संपर्क है, जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति की को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे जैसे ये जो बच्चे स्टूडेंट जो बैठे हैं ये लेस मैच्योर हैं कंपैरेटिवली इस टीचर के, तो ये इनको डायरेक्शन देगा अपने अकॉर्डिंग, तो वो टीचिंग कहलाएगी अकॉर्डिंग टू एससी मॉरिसन। ये ध्यान रखिएगा। एक डेफिनेशन थॉमस एफ ग्रीन की है, आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने टीचिंग को दूसरे वे में डिफाइन किया। ये कहते हैं कि टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर। ये जो टीचिंग है ये टीचर का टास्क है। अब जैसे हमारे अलग अलग टास्क होते हैं, वो टास्क क्या है कि विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, जो कि एक बच्चे के विकास के लिए ये टास्क परफॉर्म करना होता है एक टीचर को। इट मीन्स टीचिंग को थॉमस ग्रीन ने क्या बता दिया है, वो कह दिया कि टास्क है ये टीचर का। तो ये क्या है, ये इनके अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, बस ये आपको जानते रहना है, समझते रहना है। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में, मैं यहाँ पे डबल स्टार लगा दे रहा हूं, इससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में ये दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से आप इनको, इससे जानकर आप अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जब देखेंगे तो उसमें भी हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब नेचर, यहाँ पे दोनों दो चीज इन्वॉल्व है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की प्रकृति क्या है और विशेषताएं, उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। वो सिमिलर होंगी जो अभी हम लोग पढ़े, बस उसी को हम लोग एक सीक्वेंस में, और कई चीजें ऐड होती जाएंगी, उसको आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा और नोट भी करते जाइएगा। और जो हमारे पेड कोर्स से स्टूडेंट जुड़े हैं, जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हैं, उनको ये पीडीएफ इस क्लास के बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो देख सकते हैं। और आप में से जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं कोर्स से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो बहुत ही मिनिमम फी रखी गई है,
उसको आप पे करके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। देखिए, टीचिंग इज एन, अगर हम लोग बात करें नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की, तो कहते हैं कि टीचिंग, या आप ये देख सकते हैं कई पॉइंट्स हैं लेकिन सभी पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस। शिक्षण एक अंत प्रक्रिया है। इंटरएक्टिव प्रोसेस का मीन क्या है कि अगर मैं खुद अकेला, अगर इस एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सिचुएशनल, कि अगर एक क्लासरूम है, अगर एक क्लासरूम में सिर्फ एक पर्सन है, वो टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, तो क्या टीचिंग होगी? टीचिंग प्रोसेस कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टीचिंग प्रोसेस के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। आगे हम लोग टीचिंग प्रोसेस में देखेंगे। तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें कि मिनिमम 2 पर्सन के बीच होगा। इंटरैक्टिव मतलब जो कम से कम 2 लोगों के बीच में हो, अंतः प्रक्रिया है। ये ध्यान रखिएगा। टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। पहले माना जाता था कि ये जो है 2 लोगों के 2 पोलर हैं, इसके 2 पोल है, एक टीचर है और स्टूडेंट है। बाद में जैसे जैसे इस पे रिसर्च हुई या लोगों ने अपने थॉट्स दिए, बताए, एक्सप्लेन किए, उन्होंने बताया नहीं, टीचिंग ट्राइपोलर प्रोसेस है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। आगे हम लोग, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आगे अभी हम लोग देखेंगे इसको, तो इसको अभी होल्ड करते हैं, ठीक है? उसको डिटेल में समझना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टीचिंग इज एन इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। आज के टाइम में इसको इस तरीके से भी कैरेक्टरिस्टिक्स में टीचिंग में डिफाइन किया जाता है या ऐड किया जाता है कि ये एक इफेक्टिव इंटरेक्शन है। यहाँ पे अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इफेक्टिव इंटरेक्शन ही टीचिंग कहलाएगा या कहलाता है, या ये इसका एक नेचर है या होना चाहिए। ये सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद टीचिंग इज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक सतत प्रक्रिया है। इट मींस ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। अगर हम लोग एलकेजी से या नर्सरी से आप पढ़ते हैं, तो आप ग्रेजुएशन, बीए, बीएड, बीएससी, बीकॉम, जितने भी कोर्सेज आप किए, पीजी, पीएचडी तक आप जाएंगे, तो ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक जगह रुक गया, 4-5 साल आप इंतजार किए फिर पढ़ना स्टार्ट किए। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आप अगर किसी भी कोर्स में जुड़ते हैं या आप अपनी स्टडी करते हैं, तो एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम तक आप उसको कंटिन्यू ही रखते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। और कंटिन्यूअस इसलिए भी है कि हम हमेशा सीखते रहते हैं जब हम उस स्टेज में रहते हैं। जैसे आपकी अभी की स्टेज में हम लोग नई से नई चीजें जानते हैं। आज के समय में आपको इस टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ये भी नया लग रहा होगा, इसको भी आप सीख रहे हैं। आगे भी और पढ़ेंगे हम लोग, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। टीचिंग एज एन इंटेंशनल प्रोसेस, एक इंटेंशन के साथ होती है, यानी शिक्षण जो है सो उद्देश्य प्रक्रिया है। जैसे एक पर्पज है इसमें, बिना पर्पज के, आप समझ लिए, बिना पर्पज के टीचिंग नहीं होगी। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक पर्पज के साथ है, एक पहले से सिलेबस हमारा है, ये कंटेंट स्पेसिफिक है और सब कुछ प्लान्ड है, और एक इंटेंशन है कि हमें पढ़ के अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही इजी वे में समझना है। तो ये सब क्या है? ये सब कहलाएंगे आपके इंटेंशनल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सो के उठे और बोलने लगे तो वो टीचिंग कहलाएगा, नहीं। जब तक वो इंटेंशन के साथ ना हो, एक पहले से प्री प्लानिंग ना हो। आगे हम देखेंगे कि एक प्री प्लान्ड वे भी है, प्री प्लान्ड प्रोसेस भी है। उससे उसके बाद आप देखेंगे टीचिंग इज ए कॉजिंग टू लर्न, शिक्षण सीखने का कारण है। ये कारण भी है। अगर आप इन फ्यूचर इस टीचिंग एप्टीट्यूड को मेरे से अच्छा भी समझ पाते हैं, मेरे से अच्छे तरीके से इसको जान लेंगे, तो क्या होगा? यही कहलाएगा कि टीचिंग जो है ये एक ऐसा एक कॉज है जिसकी वजह से लर्निंग इफेक्टिवली होती है। यानी सीखने में या लर्न करने में, किसी चीज को, नई चीज को जानने में टीचिंग बहुत ही हेल्पफुल है। इस कैरेक्टरिस्टिक का, इस पॉइंट का मीन ये हुआ। नेक्स्ट वन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अगर आप कहेंगे सर टीचिंग आर्ट भी है, साइंस है, ये कैसे है? अगर मैं यहाँ पे आर्ट लिख देता हूं और यहाँ पे साइंस लिख देता हूं, तो टीचिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्किल की जरूरत पड़ती है। अगर अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी जरूर कोई ना कोई, या आप पढ़ा रहे हो या आप किसी टीचर से पढ़ते हैं, आप किसी 2 टीचर के बीच में देखते हैं तो उनके बीच में कुछ अलग अलग जरूर स्किल होती हैं। आप इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां देखेंगे तो किसी भी 2 टीचर के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे, कंपैरेटिवली देखेंगे, तो आपको उनके स्किल में, प्रेजेंटेशन के वे में, एक्सपीरियंस में और क्रिएटिविटी में ढेर सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए टीचिंग को आर्ट कहा जाता है कि टीचिंग आर्ट है।
साइंस क्यों है? क्योंकि टीचिंग में चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, एक उसका स्पेसिफिक सिलेबस होता है, एक डिफरेंट कोर्सेज़ के डिफरेंट सिलेबस बनाए जाते हैं। फिर मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी एग्ज़ाम्स इट मीन्स इवैल्यूएशन होते हैं, फिर उसमें इम्प्रोवाइज़ेशन होता है, मतलब सब कुछ चीज़ें प्लान्ड हैं। अगर आप एग्ज़ाम भी ले रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी हैं अगर साइंस की क्लासेज़ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये साइंस है, क्योंकि सब कुछ प्री प्लान्ड है और एग्जामिन भी किया जा रहा है उसको बीच-बीच में, और उससे पहले ये इंटेंशनल भी है। तो ये सब चीज़ें इसको टीचिंग को साइंस बना देती हैं। आर्ट्स में जैसा मैंने बताया ये एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है। जिसका जितना अच्छा एक्सपीरियंस्ड होता है, वो टीचर आपको उतना अच्छा पढ़ाता है। तो आप कहते हैं कि उनको पढ़ाने की कला या उनकी पढ़ाने की कला बहुत ही इफ़ेक्टिव या प्रभावी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि टीचिंग जो है वो आर्ट्स भी है, कला भी है, विज्ञान इसलिए है क्योंकि पहले से सब कुछ प्लान्ड होता है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एग्जाम भी होते हैं। मतलब उसमें और एक मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया जाता है। जैसे क्लास 6 का जो सिलेबस होगा वो 12th के सिलेबस से डिफरेंट होगा। तो इसमें साइंटिफिक अप्रोच इसमें अप्लाई किए जा रहे हैं कि किस क्लास के बच्चों को कितनी चीज़ें समझ में आएँगी या किस तरीके से पढ़ाना है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बिना किसी एग्ज़ाम्पल दिए भी इसलिए बता पा रहा हूँ कि आपका मेंटल लेवल क्लास 12th या हाई स्कूल के बच्चों से ऊपर है या ज़्यादा है। तो ये क्या है? ये एक साइंस है और बहुत से फैक्ट होंगे तो आगे हम लोग उसको देख लेंगे। टीचिंग इज़ ए गोल ओरिएंटेड और डायरेक्शनल। टीचिंग गोल ओरिएंटेड होती है। आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं अच्छे मार्क्स के लिए, तो ये क्या है? एक गोल है। एक डायरेक्शनल है कि हम लोग एक सब्जेक्ट, एक पैटर्न को पढ़ रहे हैं, एक सिलेबस को अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, मतलब तो एक क्या होगा? पहले तो दिशात्मक है कि प्रोग्रेसिव टीचिंग हमेशा प्रोग्रेसिव होती है। ठीक है? एक प्रोग्रेसिव टर्म में भी हम इसको लेते हैं, डायरेक्शनल हो जाएगी और लक्ष्य को देखते हुए यानी आपके सिलेबस और करिकुलम कंटेंट को देखते हुए ये इसको हम कहते हैं कि टीचिंग जो है डायरेक्शनल और गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट वन देखिए, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लर्निंग के लिए जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। डेवलपमेंट कैसे है? मेंटल लेवल का डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव लेवल, संज्ञानात्मक विकास जिसको कहते हैं, यानी ब्रेन में जितने भी थॉट्स हैं उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। यानी जैसे मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में लर्निंग का रोल ज्यादा नहीं होता है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट में आप जितना अधिक पढ़ते हैं उतना अधिक चीजों को समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मेंटल यानी ब्रेन का, आपका मेंटल लेवल का डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से इसको हम टीचिंग को इस फॉर्म में भी इसके कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं या बता सकते हैं। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। प्रेजेंट टाइम में हालांकि इसमें अंतर है, ट्रेनिंग क्या होती है और टीचिंग में दो अंतर शॉर्ट में जान लीजिए। टीचिंग एक ब्रॉड सेंस में है, सब कुछ पढ़ना टीचिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ट्रेनिंग का क्या होगा? कोई एक स्पेसिफिक, जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट के बारे में ही सिर्फ जाने, तो वो ट्रेनिंग होगी कि एक सिर्फ स्पेसिफिक एक्टिविटी या हैबिट पे काम करना, उस पे वर्क करना ट्रेनिंग कहलाती है। और गाइडेंस में ये आप कह सकते हैं कि फ्यूचर काउंसलिंग को लेकर भी, कि आप एक तरीके से टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं है, गाइडेंस भी करना है कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू लर्न और किस तरीके से याद रखना है। ये सारी चीजें क्या है? ये गाइडेंस में आ जाती हैं। टीचिंग कॉजेज ए चेंज इन बिहेवियर, जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है, लेकिन ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। व्यवहार में परिवर्तन इसीलिए लाता है कि जब हम चीजों को बता देते हैं, आप चीजों को समझ लेते हैं, तो आपके सोचने समझने की क्षमता जो है या वे जो है वो चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो आप पहले से नेगेटिव किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, जब आप एक अच्छे टीचर से उसके बारे में जान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, तब आपके वे ऑफ थिंकिंग में बदलाव देखने को, चेंजेस देखने को मिलता है। तो वही आपके चेंज इन बिहेवियर भी कहलाएगा। हालांकि उसमें और भी चीजें हैं। उसके बाद टीचिंग जो है वो ऑब्जर्वेबल भी है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजरेबल भी है और मॉडिफिएबल भी है। अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल को कोई और कंसेप्ट आ जाता है, कोई और थियरी आ जाती है, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा, तो मॉडिफाई भी हो जाएगा, यानी आप उस नॉलेज में उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, यानी एडजस्टेबल है। मेजरेबल ऐसे है कि हम एग्जाम्स के थ्रू देख पाएंगे, या आप एग्जाम देंगे तो आप देख पाएंगे कि कितने आप क्वेश्चन अच्छे सही कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आपने उसको पढ़ा है। ऑब्जर्वेबल ये है कि आप देख भी पाएंगे कि ये टीचिंग जो है या
हमारे आपके अगर हम ऑफलाइन में क्लास ले रहे हैं तो कोई दूसरा आदमी भी देख सकता है बाहर से। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल गुजर रहे हैं तो वो देख पाएंगे कि हाँ, कितने इफेक्टिवली टीचिंग चल रही है। तो ये हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टीचिंग एज ए स्किल्ड इज ए स्किल्ड एंड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। आज के समय में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में सिर्फ टीचिंग जो है ये एक उस तरीके के टर्म में नहीं है, गुरुजी या उस वो आप कह सकते हैं कि वो कंसेप्ट नहीं रह गया है। आज के समय में ये एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, एक ऑक्यूपेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये व्यवसाय है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इस ऑक्यूपेशन का पार्ट हूं। ये एक प्रोफेशनल और स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, यानी सभी लोग इसमें नहीं या सभी लोग टीचर नहीं बन सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए और आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा टीचिंग के लिए। तो ये दोनों टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको आप नोट करेंगे। टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, जो जिस वे में हम आप पढ़ रहे हैं या आप स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फॉर्मल टीचिंग। अगर घर में हमारे मम्मी पापा, बड़े भाई, बड़ी बहन, ये लोग दादा दादी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो इनफॉर्मल टीचिंग है। पढ़ा तो वो भी रहे हैं लेकिन वो इनफॉर्मल वे से पढ़ाएंगे। फॉर्मल वे में आपके स्पेसिफिक आपके टाइम जो होगा वो स्पेसिफिक होगा कि 30 मिनट की क्लास है, आपको ड्रेस में आना है, बेंच पे बैठना है, सुबह का टाइमिंग ये है, ये टाइमिंग स्पेसिफिक है। ये सब क्या है? फॉर्मल के आप कह सकते हैं कि सिम्पटम्स हैं। इनफॉर्मल में क्या है? आप सोए-सोए भी आपको कोई बता सकता है, कुछ सिखा सकता है, कहानियों के थ्रू बता सकता है, तो वो इनफॉर्मल में आ जाएगा। टीचिंग एज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। टीचिंग इज जो है, टीचिंग चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रिया, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मन में चलती रहती है। बहुत सारी चीज़ें तो हम क्लासरूम में आके सीखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को जो सीखी हुई चीज़ें हैं, जब हम उनके बारे में सोचते हैं, उस पे विचार करते हैं, आप उस पे ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको उसमें भी और नई-नई चीज़ें निकल के आती हैं। अगर आप इस टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को पढ़ने के बाद अगर खाली समय में सोचेंगे कि सर ने क्या-क्या पढ़ाया, तो आप हो सकता है मैंने जो पढ़ाया उससे अधिक चीज़ें भी आप समझ पाएँगे और उसको कोरिलेट करके भी समझ पाएँगे कि हाँ, ये तो सही में टीचिंग तो ये भी है, वो भी है, ये भी पॉइंट है, या 1-2 पॉइंट आप खुद भी ऐड कर पाएँगे। इसलिए इसको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिहेवियर जो होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं, अचेतन होते हैं, वो जगे नहीं होते, मतलब जगा मन और सोया हुआ मन, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों को टीचिंग प्रभावित करती है, यानी आपके सोल को भी प्रभावित करती है। ठीक है? उसके बाद टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग जो है वो एक सोसाइटी में होगी, अगर एक स्कूल है तो वो किसी ने सोसाइटी कम्युनिटी में होगा, और हम सोसाइटी जो है वो इम्पैक्ट डालती है टीचिंग पे। आज अगर हम लोग बाइलिंगुअल इसको किस क्यों सीख रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, ये कंटेंट क्यों बाइलिंगुअल है? क्योंकि आज की सोसाइटी जो है वो बाइलिंगुअल चीज़ों की ज़्यादा डिमांड कर रही है। वो चीज़ों को हिंदी में भी जानना चाहती है, इंग्लिश में भी जानना चाहती है, और ये सोशल प्रोसेस इसीलिए कहलाता है क्योंकि सोसाइटी से अलग या अलग कोई भी स्कूल और कॉलेज हो ही नहीं सकता है। वो ज़रूर किसी न किसी सोसाइटी, किसी न किसी कम्युनिटी का पार्ट होगा। ठीक है? टीचिंग इज एन लिंग्विस्टिक प्रोसेस। ये एक भाषाई प्रक्रिया है क्योंकि ये एक भाषा में होती है, स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही टीचिंग होती है। जैसे हम बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं, अगर कोई आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो एक भाषाई प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसलिए इसको लिंग्विस्टिक प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये थे आपके इसके टीचिंग के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब शॉर्ट में जान लीजिए प्रक्रिया क्या है। जब भी हम टीचिंग की बात करेंगे तब लर्निंग उसमें इन्वॉल्व होगा, यानी जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से बता दे रहा हूं। जैसे अगर एक क्लासरूम है, टीचिंग तभी होगी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और कोई पढ़ने वाला ही ना हो, तो टीचिंग नहीं कहलाएगी। समझ गए आप लोग? टीचिंग तभी कहलाएगी जब एक पढ़ने वाला और मिनिमम एक पढ़ाने वाला तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक पढ़ने वाला भी हो। इसीलिए जब भी हम टीचिंग वर्ड को यूज करते हैं, जब आप बीएड करेंगे तो वहां पे आपके टीचर सिखाएंगे कि टीचिंग वर्ड यूज करना सिंगल वे में उसको उतना परफेक्ट नहीं माना जाता है। इवन उसको हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रेफर करते हैं कहना, कि उसको पूरे वर्ड को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहें। देखिए, बिना टी बिना टीचिंग के लर्निंग हो सकती है,
बिना पढ़ाए भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना लर्निंग के टीचिंग नहीं हो सकती है। जब तक कोई सीखेगा नहीं, उसको टीचिंग नहीं कहा जाएगा। इसलिए इसको हिंदी में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इंग्लिश में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। अब जो हम लोग बात कर रहे थे बाइपोलर, ट्राइपोलर और क्वाड्रिपोलर, उसको जान लीजिए। पहले ऐसा माना जाता था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगा आपको। देखिए पहले क्या कंसेप्ट था, लोग मानते थे कि टीचिंग जो है वो टीचर और लर्नर, लर्नर में स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट ना होकर भी पढ़ सकता है। बहुत सारी वीडियोस ऐसे लोग भी देखते हैं जिनका कोई मतलब उनसे उससे रिलेशन ना हो, तो लर्नर कोई भी हो सकता है। अगर मैं ही आपसे सीख रहा हूं तो मैं लर्नर हूं, तो इसलिए लर्नर यूज वर्ड किया जाता है, ना कि स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब एक स्पेसिफिक हो जाता है, इसमें प्यूपिल, स्टूडेंट कोई भी आ सकता है, छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, जो स्कूल नहीं भी जा रहे हैं वो भी आ सकते हैं। तो टीचर जो है ये एक बाइपोलर प्रोसेस है। इसको धीरे धीरे पहले ऐसा माना गया कि बाइपोलर है, यानी सिर्फ टीचर और स्टूडेंट आप मान लीजिए इनके बीच होता है, इन्हीं के बीच का ये प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट लोगों ने और थिंकर आए और लोगों ने माना कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक ट्राइपोलर है, यानी त्रिविमी या त्रिध्रुवी है। ये दो ध्रुवी है, ये त्रिध्रुवी है, यानी तीन ध्रुवों के बीच में। वो कौन कौन से पोल हैं? एक पोल है टीचर, दूसरा लर्नर, तीसरा करिकुलम है। अगर ये टीचर क्या पढ़ाएगा क्लास में आके, अगर मान लीजिए क्लासरूम है, उसमें एक टीचर आ गया और ये 6 स्टूडेंट आपको दिख रहे होंगे अभी, तो ये क्या पढ़ाएंगे ये भी स्पेसिफाइड होता है, पहले से प्री प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है कि ये अपने कंटेंट पे बात करेंगे तभी टीचिंग कहलाएगी। इसलिए उनका एक स्पेसिफिक करिकुलम, सिलेबस या कंटेंट होगा। तो इसलिए इसको ट्राइपोलर कहा गया है, जो कि इन तीनों चीजों के बीच होता है। लेकिन आगे चल के कहा गया कि सिर्फ यहीं तक ये लिमिटेड नहीं है, अब इसको क्वाड्रिपोलर प्रोसेस कहा जा रहा है। क्वाड्रिपोलर प्रोसेस का मतलब क्या है कि टीचर, लर्नर और करिकुलम की बात तो हमने कर ली, इन्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्लासरूम में जैसे ये टीचर पढ़ा रही है, या आप इसी एग्जाम्पल को ले लें, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है। मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं, ये कंटेंट भी इनके हाथ में है, वो करिकुलम या सिलेबस कह लीजिए, बच्चे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं है तो ये नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे आप शोरगुल में नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं हम घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, वो कहीं बाहर जाके पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीन क्या है कि इन्वायरमेंट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लर्निंग का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्वाड्रिपोलर प्रोसेस कहा गया है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन जो बेसिकली बनते हैं वो ट्राइपोलर से ही बनते हैं, लेकिन आप ये जानते रहेंगे तो आप आगे कोई भी अगर क्वेश्चन टफ भी होता है तो आपके लिए वो पढ़ा हुआ दिखेगा, समझ में आएगा। एक और पॉइंट जो है, टॉपिक जो है लास्ट है इस क्लास का, वो है वेरिएबल ऑफ टीचिंग। आपको बता दें अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, स्टेजेस पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, टास्क पढ़ने हैं और लेबल पढ़ने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले वेरिएबल जान लेते हैं। जैसे मैंने ये इसलिए इससे कोरिलेटेड है क्योंकि सेम यही ट्राइपोलर के कंसेप्ट पे है। तीन चर होते हैं वेरिएबल, यानी टीचिंग जो होती है वो तीन उसके वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला वेरिएबल जो है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर, जो कि टीचर होता है। अब आप सोचेंगे सर टीचर को स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जा रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहा जा रहा है, क्यों, देखिए आप यहाँ पे, टीचर एक्ट्स एज द प्लानर, ऑर्गेनाइजर, लीडर एंड द कंट्रोलर। टीचर का काम क्या होता है क्लासरूम में? वो सिलेबस या अपने टॉपिक को प्लान करके आता है, ऑर्गेनाइज करके आता है, वो लीडर का रोल करता है। वो पूरे क्लासरूम में जो वो कहता है वही होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं। अगर वो आपको कहता है यहां से उठ के आप जाके पीछे बैठिए, तो आपको पीछे बैठना पड़ता है। वो कहता है कि क्लास से बाहर जाइए, तो आपको क्लास से बाहर भी जाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि इट कैन बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू आवर ऑन विल। वो अपने, यानी टीचर जो है वो अपने इच्छा के अनुसार चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। वो पढ़ाते समय अलग अलग टाइप्स या अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। ही इज फ्री टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी फॉर द प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। वो फ्री है वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करके। अगर आपको सिखाना पड़े तो मैं ब्लैक बोर्ड पे भी आके सिखा सकता हूँ कि टीचिंग क्या होती है, एक स्टैंडर्ड, एक प्रोफेशनल
ऑक्यूपेशन ये कैसे है, तो ये सब क्या है, ये सब कहलाएगा आपका कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर, क्योंकि वो फ्री है, सिखाने के लिए वो कोई भी तरीका अपना सकता है। उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है, तो सेम वही है। ये क्यों है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो वो स्टूडेंट है। तो आप थोड़ी सी चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे, क्योंकि स्टूडेंट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस बिकॉज स्टूडेंट इज डिपेंड्स ऑन टीचर, ही इज required to act according to the planning and organization of the teacher। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, इसके बेसिस पे कहा जाएगा कि आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये आगे चल के जब आप डेमोक्रेटिक टीचिंग टाइप्स ऑफ हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग में, तो उसमें डेमोक्रेटिक टीचिंग में ये चीजें उतनी इफेक्ट ये नहीं होगा रेलिवेंट, लेकिन जैसे अगर एक टीचर सब कुछ प्लान करके आता है कि आज ये पढ़ाना है, इन बच्चों को खड़ा करके इनके बीच में इंटरेक्शन कराना है, एक्टिविटी करानी है, तो आपको वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसलिए आप डिपेंड हैं इस टीचर के विल के ऊपर, टीचर के एक्ट के ऊपर। टीचर जैसे भी एक्ट कराना चाहेगा आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है टीचर को, हिंदी में इनको आश्रित चर कहा जाता है और इनको स्वतंत्र। तीसरा जो है वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर क्या है, जैसा कि आप इस ट्राइपोलर प्रोसेस में देखे होंगे, करिकुलम, सिलेबस, कंटेंट, टीचिंग स्टाइल, मेथड ऑफ टीचिंग, ये सब जो है वो क्या है, आपके हस्तक्षेप चर हैं यानी इंटरवेनिंग वेरिएबल है। यानी the interaction between the teacher and the student is performed through these variables। जो भी ये interaction between the teacher and student जो perform किए जाते हैं, ये सब इन्हीं variables से किए जाते हैं। कैसे? जैसे the content determines the mode of presentation। कंटेंट डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से इस टीचर भी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये पिक्स यूज की हैं आपको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। तो यानी एक ऐसा भी वेरिएबल है जो कि दोनों को इफेक्ट डाल रहा है, टीचर को भी इफेक्ट कर रहा है और स्टूडेंट को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको इंटरवेनिंग वेरिएबल कहा गया है। जैसे आप और एग्जांपल देख लीजिए, और यही डिसाइड करेगा, आपका कंटेंट डिसाइड करेगा कि हम आपको बता के, दिखा के या करके बताएं। यानी ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट और कंटेंट या टॉपिक के ऊपर। इसलिए इसके और एग्जांपल हो सकते हैं कंटेंट ऑफ टीचिंग, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी, स्किल्स जो है ये सब जो है इंटरवेनिंग वेरिएबल हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर वो हमें स्पेसिफिक दिया होगा कि इस तरीके से बच्चों को समझाना है या बच्चों को प्रैक्टिकल कराना है, तो हमें एक टीचर को प्रैक्टिकल ही कराना पड़ेगा और आपको उसको फॉलो करना होगा। यानी एक और वेरिएबल होगा जो कि इस स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट को भी उस पर भी इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए इसको इंटरवेनिंग वेरिएबल कहा जाता है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आई होप क्लास थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट हमने सारी चीज़ों को डिटेल में कवर किया है, उसके मीनिंग से लेकर, डेफिनेशन से लेकर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक से लेकर, लर्निंग प्रोसेस और वेरिएबल्स तक। इसके आगे अभी बहुत चीज़ें पढ़नी है। अपकमिंग क्लास में हम लोग ये भी जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो हमारे पेड ग्रुप में स्टूडेंट हैं वो हमसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ में नहीं आता है। और जैसा कि मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं और अगर आपको क्लास अच्छी लगी या लगे इन फ्यूचर, तो आप हमारी कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।